अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार वैसे मुझे लग रहा है कि आज का भी द टेक शो काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाला है। बात करते हैं जल्दी से आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है टैबलेट्स की सेल्स के रिलेटेड। तो ये बात रिपोर्ट की जा रही है कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर टैबलेट्स की सेल्स के अंदर तकरीबन 31% तक का ड्रॉप आने वाला है। वैसे अगर हम बात करते हैं 2020 की, तो 2020 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी सेल, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था तो लोगों ने जो डिवाइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा बाय की थी। वैसे मुझे यार समझ नहीं आती कि ये जो हमारे टैबलेट्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूज्ड गैजेट हैं स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के दरमियान में। अगर हम लोग इनको कंपेयर करते हैं स्मार्टफोन्स के साथ, तो ये इतनी कोई ख़ास हैंडी नहीं है, हम लोग इनको हर जगह के ऊपर लेके जा नहीं सकते। अगर हम लोग इनको कंपेयर करते हैं हमारे लैपटॉप्स के साथ, तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि हम लोग इनको लैपटॉप से रिप्लेस कर सकें, इसलिए ये बीच में ही रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि अगर कोई बंदा टैबलेट को बाय करता है तो वो क्यों बाय करता है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो टैबलेट्स वगैरह होती हैं, इनके ऊपर सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है। अगर आप लोगों ने बैठकर चलाना है और अगर आप लोगों ने फोटोग्राफी करनी है, तो आपको बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो कैमरा का प्रीव्यू आ रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का आ रहा होता है। इन दो यूजेस के अलावा मुझे लगता नहीं है कि टैबलेट्स जो होते हैं इतने खास रीज़नेबल होते हैं कि हम लोग इनको मोबाइल के कंपैरेटिवली या फिर एक लैपटॉप के कंपैरेटिवली बाय करें। आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आप लोग कोई टैबलेट बाय करते हो तो आप लोग उसको किस पर्पज़ के लिए डेडिकेटेडली बाय करोगे। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो हमें ये चीज़ का तो ऑलरेडी पता है कि Xiaomi फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के ऊपर काम कर रहा है और 2021 के अंदर एक्सपेक्टेडली सैमसंग के अलावा Xiaomi के भी 3 या फिर जो 2 फोल्डिंग स्मार्टफोन्स वो मार्केट के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि हमें फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के अंदर जो क्रीज देखने को मिलती है उसको कम करने के लिए या फिर इवन के ख़त्म करने के लिए Xiaomi काम कर रहा है और पेटेंट्स भी सामने हैं, जिनका नाम Xiaomi ने रखा है स्पोर्ट स्ट्रक्चर फॉर फ्लेक्सिबल स्क्रीन, यानी कि जो बीच में क्रीज होती है उसको सपोर्ट किया जाएगा। एक पिक्चर भी सामने है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स ही लग रही थी, खास डिटेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि जहाँ से डिस्प्ले फोल्ड होगा वहाँ पर नीचे लगे होंगे, ताकि क्रीज को जब हम लोग ओपन करते हैं डिस्प्ले को तो उसको मिनिमाइज़ किया जा सके या फिर उसको टोटली तौर पर ख़त्म किया जा सके। तो देखते हैं कि भाई 2021 के अंदर कौन सा स्मार्टफोन आता है जिसके अंदर हमें सबसे कम क्रीज देखने को मिलेगी। वैसे ये चीज़ भी अच्छी होगी है कि सैमसंग पहले अपने एक्सपेरिमेंट्स कर चुका हुआ है और जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनी थी जिनके अभी फोल्डिंग स्मार्टफोन्स नहीं आए, उन लोगों ने भी सैमसंग से कुछ लेसन तो हासिल कर ही लिए हैं कि भाई जब पब्लिक के अंदर कोई भी फोल्डिंग डिवाइस जाती है, कोई फोल्डिंग डिस्प्ले जाता है, तो ये वाली प्रिकॉशंस होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए उनको एडवांस के अंदर भी जो दूसरी कंपनीज हैं वो सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के रिलेटेड, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के हो गए Z Flip 3 और Z Fold 3। उनके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि एक्सपेक्टेडली सैमसंग उनको जुलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देगा। अब यहाँ पर जो Z Fold 3 है उसको लेके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है वो यही है कि उसके अंदर मे बी सैमसंग अपना अंडर डिस्प्ले कैमरा यूज़ कर ले। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी रूमर्स के रिलेटेड बातों को डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई देखते हैं कि ये वाले जो नेक्स्ट जनरेशन के सैमसंग के फोल्डिंग फोन्स आते हैं इनके अंदर सैमसंग कोई नई इनोवेशन लेके आता है या फिर नहीं लेके आता। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म ही है कि ये जो जनरेशन आएगी इसके अंदर हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जो हिंज मिलेगी या फिर जो ओवरऑल डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी मिलेगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा ड्यूरेबल होगी, वो इम्प्रूव्ड होगी। लेकिन जो अंडर डिस्प्ले कैमरे वाला सीन है ये मुझे थोड़ा सा ऑफ ही लग रहा है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है एप्पल के VR हेडसेट के रिलेटेड, जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि उसके अंदर हमें 8K की डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी एक क्रेजी चीज़ है एक VR सेट के लिए। उसके अलावा लेडा सेंसर्स होंगे, कैमरास भी लगे हुए होंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस होगी वो तकरीबन $3000 होगी। अगर आप लोग पाकिस्तान के अंदर जानना चाह रहे हो तो इसको कन्वर्जन मार लें डॉलर के रेट के साथ, आप लोगों को टोटली तौर पर आइडिया हो जाएगा। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एप्पल उसके अंदर जो चिप यूज़ करेगा वो अपनी चिप ही यूज़ करेगा, लेकिन जो वो आप लोगों को परफॉर्मेंस देगी एज़ कम्पेयर टू अभी जो इस वक्त एप्पल की M1 चिप चल रही है उसका कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा तेज़ देगी। तो भाई देखते हैं कि ये जो VR की पूरी इंडस्ट्री है ये कब मेन लाइन के अंदर आती है, मेन स्ट्रीम के अंदर आती है, क्योंकि ये काफ़ी एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगी। और जो आप लोगों को मुझे लगता है कि एप्पल के इस VR सेट के अंदर कैमराज मिलेंगे, उनके अंदर एप्पल को एक काम तो लाजमी तौर पर ये भी करना चाहिए कि भाई वो हमें बाहर का व्यू भी दिखा दें, क्योंकि अगर हम लोगों ने बाहर कोई काम करना तो उसको उतारना ना पड़े। जिस तरह हमें अभी रिसेंटली सैमसंग ने अपने वो क्या थे उनके एयरपोर्ट्स एप्पल के होते हैं गैलेक्सी बड्स के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी का मोड दिया था कि जब कोई बंदा बाहर से बोलता तो वो आपको वो नॉइस कैंसलेशन ख़त्म कर देते हैं। और इसी तरह का जो मोड है हमें एप्पल के अंदर भी मिलना चाहिए कि अगर हम लोगों ने
यहाँ से कोई ग्लास उठाना तो उतारना ना पड़े, वो कैमरा के थ्रू ही हमें अंदर ही विजुअल दिखा दे हम लोग एक्टिवली रियल लाइफ के अंदर क्या काम कर रहे होते हैं। तो भाई देखते हैं कि ये चीज़ें कब मार्केट के अंदर आते हैं। तो उसके बाद जो गेमिंग की पूरी फील्ड होने वाली, जो इंडस्ट्री होने वाली है, वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होने वाली है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है गूगल के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली एप्पल ने ये चीज़ अनाउंस की थी कि आप लोगों को बहुत जल्द एप्पल की डिवाइसेस के अंदर जो ऐप्स की ट्रैकिंग वाली ट्रांसपेरेंसी का मोड होता है वो देखने को मिल जाएगा। अब इस किस्म का जो बयान है, इस किस्म की जो न्यूज़ है वो गूगल के रिलेटेड भी आ रही है कि गूगल भी इस किस्म के किसी फीचर के ऊपर काम कर रहा है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है। अब इसके अंदर सीन ही होगा कि जो ऐप्स हमारे डाटा को ट्रैक कर रही होती हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च किया तो जो गूगल की ऐप है वो हमको ट्रैक कर रही होती है, उसी के रिलेटेड हमें फेसबुक के ऊपर एड्स नज़र आ रही होती है। मतलब कि जो मल्टी ऐप्स ट्रैकिंग वाला पूरा सिस्टम है ना, इसको ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। अब ये चीज़ भी क्लियर नहीं है कि अगर हम लोग इसको रोकना चाह रहे होंगे तो क्या हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम लोग इसको रोक सकें, लेकिन इसके बारे में डेफिनेटली जो कंपनीज हैं वो स्टेप्स तो ले रही हैं। एप्पल तो डेफिनेटली इसको स्ट्रॉन्ग करेगा ही, हमारे बेनिफिट के अंदर ही ये चीज़ जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है गूगल की, तो गूगल के बारे में कोई चीज़ कही नहीं जा सकती, क्योंकि गूगल का जो एड्स का पूरा बिजनेस है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो सैमसंग ने M12 को वियतनाम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिसेंट लग रही हैं। 6000 mAh की बैटरी के साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। 15 वाट तो फास्ट ही होती है भाई सैमसंग के अंदर। 6.5 इंचेस का PLS LCD डिस्प्ले है 720p रेजोल्यूशन के साथ। फ्रंट के ऊपर V नोच है। नोच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक साइड के ऊपर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ सेंसर है। 1080p वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। 2.0 गीगाहर्ट्ज का एक प्रोसेसर है जो कि Exynos 850 बताया जा रहा है। 346 रैम के साथ आप लोगों को 32, 64 और 128 GB के स्टोरेज के वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। प्राइस जो है वो कंफर्म नहीं है वियतनाम के अंदर कितनी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत जल्द आ जाएगा। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कब आता है और किस प्राइस रेंज के अंदर आता है। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट भी सैमसंग के रिलेटेड आ रही है, जो कि आ रही है गैलेक्सी A52 को लेके। उसकी जो ऑफिशियल टीजर वीडियो है वो लीक हो चुकी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हमें एक चीज़ ही इंडिकेट की जा रही है, पॉइंट आउट की जा रही है, वो यही है कि आप लोगों को जो बैटरी मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिलेगी। बैटरी अब देखते हैं कि भाई कितनी ज़्यादा बड़ी मिलती है। 7000 mAh तो ऑलरेडी सैमसंग दे ही रहा है। अगर इसके अंदर भी सैमसंग बैटरी को ही हाईलाइट कर रहा है तो भाई मे बी 7000 mAh की हो, लेकिन भाई होगी नहीं। देखना ही पड़ेगा कितनी mAh की है। और उसके अलावा जो फास्ट चार्जिंग है वो तो हमें 25 वाट की ही मिलेगी। उसको हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ लीक्स और रूमर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ रही। और ये 5G वाले वेरिएंट होगा, ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि जो 5G वाले वेरिएंट के अंदर हमें बैटरी मिलती है और जो 4G वाले वेरिएंट के अंदर मिलती है वो सेम मिलती है या फिर नहीं मिलती, क्योंकि कंसिडरेबली जो 5G वाला वेरिएंट होगा वो ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करेगा। देखना ही पड़ेगा कि चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं। और एक्सपेक्टेडली इसी मंथ के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले इस न्यूज़ को डिस्कस किया था कि चाइना के अंदर Xiaomi के फोन्स के अंदर गूगल मोबाइल सर्विसेज की जो सपोर्ट है उसको ख़त्म किया जा रहा है। उसके रिलेटेड Xiaomi की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सामने आ चुकी हुई है। 4 पॉइंट्स है। पहले 2 पॉइंट्स इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप लोगों को Xiaomi के फ्यूचर फोन्स के अंदर जो गूगल का फ्रेमवर्क होता है जिसकी वजह से गूगल की मोबाइल सर्विसेज चलती हैं वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले वो प्री इंस्टॉल्ड आता था और अब नहीं आएगा। इसके अलावा अगर किसी ने गूगल की मोबाइल सर्विसेज को Xiaomi के फोन्स के अंदर यूज़ करना है तो उसको इस फ्रेमवर्क की ज़रूरत होगी, जो कि उनको नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि Xiaomi के फोन्स के अंदर सिर्फ चाइना की बात हो रही है भाई, यहाँ पर चाइना के अलावा ग्लोबल वेरिएंट्स की बात नहीं हो रही। तो चाइना के अंदर वो लोग अब गूगल की मोबाइल सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले Xiaomi ने MIUI 12.5 जो था उसके थ्रू इस फ्रेमवर्क को रिमूव किया था, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था। इस वजह से हम लोगों ने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था, लेकिन अब ये जो चीज़ है ये ऑफिशियल हो चुकी हुई है। वैसे उनका तो पता आप लोगों को का मसला चलता रहता है और वो लोग जो गूगल की ऐप्स होती हैं उनको यूज़ करते भी नहीं है। वहाँ पर तो वैसे भी फेसबुक और यूट्यूब वगैरह ये बैन है, तो वो इतना कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आप लोग अपने माइंड के अंदर ये चीज़ लाजमी तौर पर रखिएगा। ऐसे कोई और कोई चैनल ऐसे उठ कर कहना शुरू कर दे कि ये हो चुका है, फ्यूचर के अंदर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसलिए इस न्यूज़ को मैं कवर करूँ ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन रहे। वहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो हुआवे है ना वो अभी फिर भाई टॉप के ऊपर ही है, क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत नहीं है गूगल की मोबाइल सर्विसेज की, वो अपनी ही वीवो शिवो को यूज़ कर रहे होते हैं।
इसलिए Huawei वहाँ पर टॉप के ऊपर है, क्योंकि Huawei का तो आप लोगों को पता है कि आउट ऑफ चाइना गूगल की सर्विसेज ना होने की वजह से Huawei डेड होता जा रहा है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Realme रेस के रिलेटेड। तो भाई जब स्नैपड्रैगन 888 आया था तो उस वक्त तकरीबन आधे घंटे के बाद ही Realme की पोस्ट आ गई थी कि वो विल बी द वन ऑफ द फर्स्ट टू यूज द स्नैपड्रैगन 888, लेकिन अभी तक नहीं आया और Xiaomi काफ़ी आगे निकल चुका हुआ है। Xiaomi ने पहला Mi 11 888 के साथ इंट्रोड्यूस करवा भी दिया, उसका ग्लोबल वेरिएंट भी होने वाला 8 Feb को। उसके बाद एक और वेरिएंट आ जाएगा 888 के साथ, लेकिन जो Realme रेस है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जब चाइनीज न्यू ईयर खत्म होगा उसके बाद मार्केट के अंदर आएगा, मतलब कि मे बी वन ऑफ द फर्स्ट तो ये लोग नहीं रहे। इससे पहले हमें S21 सीरीज के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा Realme रेस की जो एक पिक्चर है वो तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि बैक साइड के ऊपर हमें सर्कल के अंदर कैमरा का मॉड्यूल मिलेगा जो कि काफ़ी हद तक हमें सिमिलर नजर आ रहा है Huawei के साथ। तो देखते हैं कब आता है, किस प्राइस रेंज के अंदर आता है पाकिस्तान के अंदर ये Realme रेस आता है, यहाँ पे नहीं आता, अगर आता है तो किस नाम के साथ आता है, किस कैटेगरी के साथ आता है और प्राइस कितनी होती है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोग ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर ले। और अगर ये वीडियो लेट आ रही है तो यार आई एम रियली सॉरी।